Hello students, today we are going to have a discussion over electricity. First of all, we learn what is electric charge. Okay, so we observe that some bodies like glass, sulfur, plastic, when these bodies are rubbed, they start attracting light bodies. Okay, such type of materials in this state called electrified. Okay, or they consider to have a special quantity charge. Means जब आप प्लास्टिक या ग्लास को रब करके, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्केल होती है ना प्लास्टिक की, उसको रब करके जो पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़ों को देखते हो उसको अट्रैक्ट करने लगता है ना, तो ऐसी केस में हम लोग बोलते हैं कि वो जो स्केल है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है क्योंकि उसमें क्या आ गया है, चार्ज. ओके, आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट दिस चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ये जो चार्जिंग यानी इलेक्ट्रीफाइड स्टेट है प्लास्टिक की या और भी सारे ऑब्जेक्ट्स की, वो इसलिए क्योंकि या तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए या उनमें इलेक्ट्रॉन आ गए. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि चार्ज, आप जानते हो मैंने आपको बताया भी था कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. So whenever some electrons are taken away from a body, the body will get positive charged. Okay, and the some electrons are given to a body, then the body will get negative charge. Meaning अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड जनरली इन कूलाम. ठीक है, जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको हम लोग कूलाम में मेजर करते हैं. ठीक है, और हमने क्या सीखा कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, द की एलिमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी इज इलेक्ट्रॉन. ओके, सो द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज. ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम. यानी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये देखा कि कोई बॉडी चार्ज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज मान लिया. यानी हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, और किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज करोगे तो उसमें जो चार्ज होगा वो इसी के टर्म में होगा. वो उस चीज को हमने मान लिया एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हमने बोला है E. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम. Okay, you are acquainted with free electrons. These are the electrons of outermost cell of metals atom, है ना. Now what are the forces that exist between charges? Okay, the forces between the charges are of very strong magnitude, and these forces depends upon the amount of charges and the gap between them. And when the charges are same, the force is of repulsion. And when the charges are opposite, the force is of attractions. Meaning कि अगर आप चार्जेस के बीच में फोर्स को देखो तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. अगर सेम चार्ज है तो वो रिपल्सन का फोर्स होता है, और अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है. और ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है वो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आपने लिया है, और उनके बीच के गैप पे डिपेंड करता है. इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच दीज चार्जेस आर केप्ट. और वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम पे रखे हुए हैं. ठीक है, सो दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन चार्जेस, डिपेंड अपॉन गैप बिटवीन देम एंड द मीडियम वेर एवर दीज चार्जेस आर केप्ट. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दिस फोर्स is directly proportional to product of amount of charges and inversely proportional to square of distance between them. And in class 11th and 12th we are going to study the constant which is used here. The constant is 1/4 pi epsilon naught k, and its value is 9 into 10⁻9, and its value varies with the value of k. Okay, when it is air, the value of 1/4 pi epsilon naught k is 9 to 10⁻9, because k for air or vacuum is 1. Okay,
Now we will come to electric current. So basically the flow of charge is electric current. Means जैसे ही चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एंड इट इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हम इसको मेजर कैसे करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Therefore its formula is Q upon T. It is measured in ampere. Okay, and 1 ampere equal to 1 coulomb per second, because Q is measured in coulomb and time is measured in second. So electric current is basically the flow of charge, and it is measured by rate of flow of charge, and it is measured in ampere. It is a scalar quantity because it doesn't follow law of vectors. Okay.